हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये मेरी विकैब सीरीज़ द हिंदू के मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स को लेकर चल रही है निमोनिक्स, पिक्चर एंड सेंटेंस के साथ। एंड अब तक टोटल 530 वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं ट्रिक्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला वर्ड है इम्पोस्टर। इम्पोस्टर का हिंदी में मीनिंग है बहरूपिया। इंग्लिश में मीनिंग है अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स इन ऑर्डर टू ट्रिक अदर पीपल। कोई ऐसा पर्सन जो कुछ अलग ही रूप धारण करके कुछ अलग बनने का प्रिटेंड करे, बेसिकली लोगों को ठगने के लिए, उनके साथ चाल चलने के लिए। तो इम्पोस्टर की मैंने ट्रिक बना ली, इस पोस्टर। इम्पोस्टर इस पोस्टर। सेंटेंस बना लिया, इस पोस्टर पर बहरूपिया की फ़ोटो है। तो ये मान लीजिए पोस्टर है और इस पोस्टर पर क्या है, किसी बहरूपिया की फ़ोटो है। तो ये ऐसा पर्सन जो बहुत सारे रूप धारण करता हो लोगों को ठगने के लिए, उनके साथ चाल चलने के लिए, तो उसे बोलेंगे इम्पोस्टर। अगला वर्ड है डेलिनिएट। डेलिनिएट का हिंदी में मीनिंग है अत्यंत विस्तार से किसी चीज़ का वर्णन करना, उसको रेखांकन करना, किसी चीज़ की रूपरेखा प्रस्तुत करना, अंकित करना या फिर सीमा निर्धारण करना। इंग्लिश में मीनिंग है टू डिस्क्राइब और ड्रा समथिंग इन ग्रेट डिटेल या फिर टू मार्क द बाउंड्री ऑफ समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, द वे टू द हॉस्पिटल वाज क्लियरली डेलिनिएटेड ऑन द मैप। हॉस्पिटल जाने का रास्ता मैप पर क्या था, एकदम बहुत ही विस्तार से उसका वर्णन था, अच्छे से उसकी रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। डेलिनिएट की ट्रिक बना ली, डेली नोट। डेलिनिएट डेली नोट। सेंटेंस बना लिया, डेली इस शब्द का विस्तार से वर्णन करके नोट लिखो। डेलिनिएट डेली नोट और डेली इस वर्ड का, इस शब्द का विस्तार से वर्णन करके नोट लिखो। पिक्चर में देख सकते हैं नीचे क्या लिखा है, डू यू वांट टू नो हु यू आर, डोंट आस्क जस्ट एक्ट। एक्शन विल डेलिनिएट एंड डिफाइन यू, कि तुम्हारे एक्शन ही तुमको क्या करेंगे, अच्छे से डिफाइन करेंगे, तुम्हारा विस्तार से वर्णन करेंगे, तुम्हें प्रस्तुत करेंगे। तो किसी चीज़ को प्रस्तुत करना, उसका विस्तार से वर्णन करना या किसी चीज़ की सीमा निर्धारण करने को बोलते हैं डेलिनिएट। अगला वर्ड है सप्राई। सप्राई का हिंदी में मीनिंग है चंचल, फुर्तीला, चुस्त या प्रसन्न। इंग्लिश में मीनिंग है स्पेशली ऑफ एन ओल्ड पर्सन, एक्टिव एंड लाइवली। बेसिकली ये किसी ओल्ड पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है जो बहुत ही एक्टिव हो, चुस्त फुर्तीला हो, लाइवली, जिंदा दिल हो। फॉर एग्जाम्पल, ही कॉन्टिन्यू टू लुक सप्राई एंड एक्टिव वेल इन टू हिज 80s, कि अपनी वो 80s एज में भी बहुत ही चुस्त दिखता है, फुर्तीला दिखता है, बहुत ही जिंदा दिल इंसान दिखता है। सप्राई की ट्रिक बना ली, स्प्रे। सप्राई स्प्रे। तो सेंटेंस बना लिया, ये स्प्रे लगाकर बूढ़ा व्यक्ति और भी फुर्तीला दिखने लगा। आप नीचे पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी चंचल, फुर्तीले, चुस्त इंसान को बोलेंगे सप्राई। अगला वर्ड है ड्यूबियस। ड्यूबियस का हिंदी में मीनिंग है अनिश्चित, शंकाल, किसी चीज़ पर शंका हो, किसी चीज़ पर हमें संदिग्ध हो, कोई बेईमान वाला व्यक्ति या फिर असुरक्षित। इंग्लिश में मीनिंग है नॉट श्योर और सर्टेन। जो चीज़ सर्टेन ना हो, निश्चित ना हो, श्योर ना हो, उसे बोलेंगे ड्यूबियस। या फिर दैट मे नॉट बी ऑनेस्ट और सेफ। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वेरी ड्यूबियस अबाउट वेदर वी आर डूइंग राइट थिंग। मैं इस चीज़ को लेके शंका में हूँ कि क्या हम राइट थिंग, क्या हम सही चीज़ कर रहे हैं। तो किसी चीज़ को लेके शंका में होना, किसी के प्रति डाउटफुल होना, उसे बोलेंगे ड्यूबियस। ड्यूबियस की ट्रिक बना ली, डूबी। ड्यूबियस डूबी। सेंटेंस बना लिया, ये कहना अनिश्चित है कि वो लड़की पानी में डूबी या नहीं। पिक्चर में देख सकते हैं नीचे कि इसके बारे में कहना अनिश्चित है, हम इस चीज़ को लेके शंका में हैं कि ये डूबी कि नहीं। तो ड्यूबियस डूबी। और ऊपर पिक्चर में आप इनके एक्सप्रेशन से भी देख सकते हैं, तो कोई इंसान क्या है, संदिग्ध है, शंका में है। तो ड्यूबियस कुछ श्योर ना होना, सर्टेन ना होना। अगला वर्ड है कैरिकचर। कैरिकचर का हिंदी में मीनिंग है उपहास चित्र या फिर किसी व्यक्ति का हास्यजनक चित्र या वर्णन जो उसके रंग, रूप या आचरण को और भी उपहासात्मक रूप से बढ़ा चढ़ाकर पेश करे। इंग्लिश में मीनिंग है अ पिक्चर और डिस्क्रिप्शन ऑफ समबडी दैट मेक्स हिज हर अपीयरेंस और बिहेवियर फनियर एंड मोर एक्सट्रीम देन इट रियली इज़। अब नीचे पिक्चर में देख सकते हैं, इनकी पिक्चर को और भी उपहासजनक रूप से पेश किया गया है, ठीक है। तो कैरी कचर की ट्रिक बना ली, कैरी कचरा। कैरी कचर, कैरी कचरा। सेंटेंस बना लिया, कचरा कैरी करता ये आदमी और भी हास्यजनक रूप में प्रतीत हो रहा है। ऊपर पिक्चर में देख सकते हैं, मान लीजिए इंसान ने कोई कचरा, गार्बेज उठाया हुआ है और ये और भी फनी रूप में उससे क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। तो कोई व्यक्ति का कोई चित्र या वर्णन जो उसको और भी उपहासात्मक रूप में पेश करे, उसे बोलेंगे कैरी कचर। अगला वर्ड है ग्रीन हॉर्न।
ग्रीन हॉर्न का हिंदी में मीनिंग है अनाड़ी। इंग्लिश में मीनिंग है अ पर्सन हु इज़ न्यू टू और इनएक्सपीरियंस्ड एट अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। कोई ऐसा पर्सन जो किसी काम में नया हो, इनएक्सपीरियंस्ड हो, किसी काम में कुशल ना हो, नया नया उस काम को कर रहा हो, उसे बोलेंगे अनाड़ी। ग्रीन हॉर्न की ट्रिक बना ली ग्रीन हॉर्न, दोनों को अलग कर लिया। ग्रीन हॉर्न, हॉर्न क्या होता है सींग, तो सेंटेंस बना लिया ग्रीन हॉर्न वाले लोग क्या होते हैं अनाड़ी होते हैं। ऊपर पिक्चर में देख सकते हैं, तो ये ग्रीन हॉर्न वाले लोग क्या होते हैं अनाड़ी होते हैं। तो कोई इनएक्सपीरियंस्ड इंसान को बोलेंगे ग्रीन हॉर्न। अगला वर्ड है हर्सूट। हर्सूट का हिंदी में मीनिंग है बालदार या फिर प्रचुर लोम वाला, जैसे कि वुली या फिर फरी कपड़ों पर बहुत ही रोए होते हैं, उसे बोलेंगे फरी वुली हेयरी हर्सूट। फॉर एग्जाम्पल देयर हर्सूट चेस्ट। नीचे पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे हर्सूट आएगा SUIT। ट्रिक बना ली हर्सूट की हर्सूट, हर्सूट हर्सूट, तो सेंटेंस बना लिया हर्सूट इज़ वेरी हेयरी, हर्सूट इज़ वेरी हेयरी। तो हर्सूट क्या हो गया कोई बालदार या प्रचुर रोम वाला, वुली या फिर कुछ फरी, हेयरी बोलेंगे हर्सूट। अगला वर्ड है काइमेरा। काइमेरा का हिंदी में मीनिंग है कल्पना, कोई काल्पनिक धारणा या फिर भ्रम। इंग्लिश में मीनिंग है अ थिंग विच इज़ होप्ड फॉर बट इज़ इम्पॉसिबल टू अचीव। कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में हम कल्पना कर सकते हैं बस उससे पाना इम्पॉसिबल हो, उसे अचीव करना इम्पॉसिबल हो, उसे बोलेंगे काइमेरा। काइमेरा की ट्रिक बना ली कैमरा, काइमेरा कैमरा। सेंटेंस बना लिया बिना लेंस का कैमरा बनाना संभव नहीं है। तो नीचे पिक्चर में देख सकते हैं बिना लेंस का कैमरा बनाना संभव नहीं है, हम इसकी सिर्फ होप कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, बट ये इम्पॉसिबल टू अचीव है। ऊपर पिक्चर में भी देख सकते हैं ये अलग अलग आइज़ दिख रही हैं, सिर्फ कल्पना कर सकते हैं बट ये इम्पॉसिबल टू अचीव है, ठीक है, तो उसे बोलेंगे काइमेरा। अगला वर्ड है बनाल। बनाल का हिंदी में मीनिंग है अत्यंत ही साधारण, तुच्छ, बहुत ही ऑर्डनरी सी चीज़ या फिर कुछ दिलचस्प नहीं। इंग्लिश में मीनिंग है नॉट ओरिजिनल और इंटरेस्टिंग। फॉर एग्जाम्पल अ बनाल बनाल कॉमेंट। बनाल की ट्रिक बना ली बैन ऑल, बनाल बैन ऑल, तो सेंटेंस बना लिया प्लीज़ बैन ऑल द ऑर्डनरी कॉमेंट्स। तो कोई बहुत ही तुच्छ सी चीज़, ऑर्डनरी चीज़ को बोलेंगे बनाल। पिक्चर में भी देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है सेम बोरिंग स्टफ़, कोई ऑर्डनरी सा तुच्छ सा स्टफ़, उसे बोलेंगे बनाल। लास्ट वर्ड है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का हिंदी में मीनिंग है कोई जिद्दी, हठी या अपनी बात से ना हटने वाला व्यक्ति। इंग्लिश में मीनिंग है रेफ्यूजिंग टू चेंज योर ओपिनियन, वे ऑफ बिहेविंग एक्सेट्रा व्हेन अदर पीपल ट्राई टू परसुएड यू टू। कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने विचारों में, अपने बिहेवियर में बिल्कुल भी चेंज ना करना चाहता हो, जब अदर लोग, जबकि जो दूसरे पीपल हैं उसको मनाने में, राजी करने में लगे हों, पर वो अपनी बात पर ही अड़ा रहे, उसे बोलेंगे ऑब्स्टिनेट। फॉर एग्जाम्पल एन ऑब्स्टिनेट रेफ्यूजल टू अपोलोजाइज। ट्रिक बना ली ऑब्स्टिनेट की अब से नोट, ऑब्स्टिनेट अब से नोट। सेंटेंस बना लिया अब से ये बात नोट कर लो कि तुम हटी नहीं बनोगे। फॉर एग्जाम्पल ये नीचे मदर अपने बेबी को फीड करवा रही है, ठीक है, और वो हटी बनकर बैठा हुआ है, देख सकते हैं स्टबर्न बन के बैठा हुआ है। तो मदर अपने बेबी को क्या बोल रही है कि अब से तुम ये बात नोट कर लो कि तुम हटी नहीं बनोगे। तो कोई हटी जिद्दी इंसान जो अपनी बात से ना हटता हो, उसे बोलेंगे ऑब्स्टिनेट। ऊपर पिक्चर में देख सकते हैं ये क्या बोल रहा है आई एम सॉरी आई जस्ट डोंट एग्री, तो ये किसी बात से एग्री नहीं हो रहा, तो इसे क्या बोलेंगे ऑब्स्टिनेट। तो चलिए अपने वर्ड्स को जल्दी से रिवाइज करते हैं। पहला वर्ड है इम्पोस्टर। इम्पोस्टर की ट्रिक बना ली इस पोस्टर, इम्पोस्टर की ट्रिक बना ली इस पोस्टर, और इस पोस्टर पर क्या है बहरूपिया की फ़ोटो है। अगला वर्ड है डेलिनिएट। डेलिनिएट की ट्रिक बना ली डेली नोट, और डेली इस शब्द का विस्तार से वर्णन करके नोट लिखो। तो किसी चीज़ का विस्तार से वर्णन करना, उसकी रूपरेखा को प्रस्तुत करने को बोलते हैं डेलिनिएट। अगला वर्ड है स्प्राई। स्प्राई की ट्रिक बना ली स्प्रे, और ये स्प्रे लगाकर इंसान, बूढ़ा व्यक्ति क्या होगा और भी आगे से चुस्त फुर्तीला दिखने लगा। तो कोई चुस्त फुर्तीला लाइवली इंसान को बोलेंगे स्प्राई। अगला वर्ड है ड्यूबियस। ड्यूबियस की ट्रिक बना ली डूबी, और ये कहना अनिश्चित है कि वो लड़की डूबी कि नहीं, ठीक है, तो किसी चीज़ पे शंका होना, डाउटफुल होना, उससे बोलेंगे ड्यूबियस। अगला वर्ड है कैरीकचर। कैरीकचर की ट्रिक बना ली कैरी कचरा, और कचरा उठाकर ये आदमी क्या कर रहा है और भी हास्यजनक प्रतीत हो रहा है। तो
किसी भी आदमी का ऐसा हास्यजनक चित्र या वर्णन जो उसके रंग रूप या आचरण को और भी उपहास के रूप में बढ़ा चढ़ाकर पेश करता हो, उस चीज़ को बोलेंगे कैरिकेचर। अगला वर्ड है ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न की ट्रिक बना ली, ग्रीन हॉर्न। और ग्रीन हॉर्न वाले लोग क्या होते हैं, अनाड़ी होते हैं, इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं। अगला वर्ड है हरसूट। हरसूट की ट्रिक बना ली, हरसूट की ट्रिक बना ली हरसूट। और हरसूट इज़ वेरी हेयरी, तो कोई हेयरी बालदार प्रचुर लोम वाली चीज़ को बोलते हैं हरसूट। अगला वर्ड है काइमेरा। काइमेरा की ट्रिक बना ली कैमरा। और बिना लेंस का कैमरा बनाना क्या है, संभव नहीं है। किसी चीज़ की कल्पना करना जो कि सिर्फ कल्पना की जा सकती है बट इम्पॉसिबल टू अचीव हो, उसे बोलेंगे काइमेरा। अगला वर्ड है बनाल। बनाल की ट्रिक बना ली बैन ऑल। एंड सेंटेंस बना लिया प्लीज़ बैन ऑल द ऑर्डिनरी कमेंट्स, तो कोई बहुत ही साधारण सी तुच्छ चीज़ को बोलेंगे बनाल। अगला वर्ड है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट की ट्रिक बना ली अब से नोट। और सेंटेंस बना लिया अब से बात नोट कर लो कि तुम हटी नहीं बनोगे, तो कोई जिद्दी हटी इंसान को जो अपनी बात से ना हटता हो उसे बोलेंगे ऑब्स्टिनेट। सो गाइस, हमारे अब तक 540 टोटल वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं ट्रिक्स के साथ। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो, ट्रिक्स अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लीव द कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन। सो थैंक यू एंड गुड बाय।